नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का जो हमारा वादा है वो मैं निभाता रहता हूं और आप सभी लोगों को कुछ न कुछ नया बताता और समझाता रहता हूं। तो आज की जो आपकी वीडियो क्लास है इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। तो इसमें आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप सभी लोग जब शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो शॉर्ट हैंड में कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आप सभी लोगों को बहुत भारी पड़ती हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों को सही करने के बारे में बात करेंगे कि भाई आप उन गलतियों को कैसे जो है सही कर लें ताकि आप सभी लोगों को जो है कभी भी ये गलतियां भारी ना पड़े। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं स्टेनोग्राफी में जो आपको जब आप स्किल देने जाते हैं तो वहां पे आप सभी लोगों को उसका नुकसान जो है उठाना पड़ता है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसी में हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या गलतियां आप करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जब आप स्टेनोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो स्टेनोग्राफी में आपका 2 पोर्शन के अंदर वर्क होता है। ठीक है, अब 2 पोर्शन में कौन कौन सी आपकी मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले हम बेसिक वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं कि जब आप बेसिक कंप्लीट करते हैं तो बेसिक कंप्लीट करते टाइम आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं और इन मिस्टेक्स को आपको कैसे सही करना है। तो पहले मिस्टेक्स बता दें आपकी। तो जब आप बेसिक पार्ट को जो है स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बनाना, तो वहां पे सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है, रिक्वायर्ड प्रैक्टिस आप जो है नहीं करते हैं। मतलब रिक्वायर्ड प्रैक्टिस से कम प्रैक्टिस आप लोग करते हैं और बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और आपको चीजें नहीं आती हैं। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं, चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई रूल जो है वो समझाया गया और उसके बाद आपको बोला गया कि भाई आप इनके वर्ड्स जो हैं वो खुद से बनाइए, खुद से ड्रॉ करिए। तो वहां पे आप चीजों को क्या करने लगते हैं भाई, तो वहां पे आप चीजों को कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। आप जो है खुद से ट्राई नहीं करते, खुद से एफर्ट नहीं मारते, आप कहीं से छाप लेते हैं और उसको चेक करा लेते हैं और आप जो है अपने आप को अच्छा साबित कर लेते हैं कि बहुत अच्छा आपको आ रहा है, बहुत अच्छा आप कर पा रहे हो। लेकिन भाई इस चीज का बेनिफिट क्या है, जब आपने एग्जाम ही नहीं क्लियर किया तो आपका बहुत अच्छा करने का कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है दोस्त। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई आप अच्छा बनने के लिए मत पढ़िए, आप ओरिजिनली ये देखिए कि आपको क्या कितना आ रहा है। जो आपको आएगा वही आपको एग्जाम में काम देगा, नहीं तो आपका हमेशा नुकसान होगा। तो भैया रिक्वायर्ड प्रैक्टिस आप नहीं करते, जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है उतनी प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं से भी उठा के छाप लेते हैं, कहीं से कुछ भी कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, तीसरी मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि कोई भी रूल्स जो आपको बताया जाता है, रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स आप नहीं चलते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल आप जो है चलते ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल आप नहीं चलते हैं। आप जो है अपनी कहानी बना लेते हैं कि नहीं भाई हमें ऐसे है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बट ये चीज गलत है। जब आपके पास रूल्स ही नहीं रहेंगे, जब आपके पास फैक्ट्स ही नहीं रहेंगे तो आप कोई भी चीज जो करेंगे वो उसका जो है रिजल्ट, जो उसका आउटकम होगा वो हमेशा आपका रॉन्ग आउटकम होगा। तो कभी भी आपको कोई भी चीज बताई जाती है तो आप उसको फॉलो करिए, आप जो है उसको इग्नोर करके अपने अकॉर्डिंग चीजें मत करिए। तो ये 3 गलतियां तो आप सभी लोग जो है बेसिक पार्ट को करते समय करते हैं। पहली गलती रिक्वायर्ड प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरी कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, तीसरा अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं चलते, जो आपको कंडीशन, जो आपको स्टेटमेंट्स बताए गए उनको फॉलो करते हुए आप वर्ड्स नहीं बनाते हैं और आप अपना तरीका अपनाते हैं, जिसका कि आप सभी लोगों को आगे चल के बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कई बार तो बच्चे एक बार बुक कंप्लीट करके फिर दोबारा बुक ही कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार में उन्हें जो आना चाहिए था वो आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये गलतियां करी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप जो है सेकंड पोर्शन पे आते हैं, सेकंड पोर्शन जो आपका आता है वो आपका आ जाता है स्पीड का। अब जब आप स्पीड पे आ जाते हैं यानी डिक्टेशन पे आ जाते हैं तब आप क्या क्या गलतियां करते हैं। तो जो बच्चे जो है स्पीड पे आते हैं वो सोचते हैं कि भैया अब हमारी बेसिक बुक तो कंप्लीट हो गई, अब तो हम सीधा 100 WPM की स्पीड लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी गलती यहां पे आप सभी लोग क्या करते हैं कि आप सभी लोग सीधा अनसीन डिक्टेशन लिखने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। सीधा अनसीन डिक्टेशन, मतलब ना कोई मैगजीन देखा, ना कोई मैगजीन की प्रैक्टिस करी, आउटलाइंस कैसे बनाने हैं, मैगजीन्स में किस तरीके से आउटलाइन चल रही हैं, कैसे क्या होता है, बिना ये जाने समझे आप सीधा क्या कर लेते हैं, सीधा अटेम्प्ट कर लेते हैं भैया अनसीन डिक्टेशन। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का मॉरल एकदम डाउन हो जाता है कि भैया बुक खत्म करके आए उसके बाद भी स्पीड नहीं लिखी जाती है। तो दोस्त, स्पीड का लिखने का एक प्रोसेस, एक तरीका, एक मेथड होता है। तो आपको सबसे पहले उस मेथड को, उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, तभी आप लोग स्पीड लिख पाएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती आप ये करते हैं कि अनसीन डिक्टेशन अटेम्प्ट करने लगते हैं, वहां से आप सभी लोगों का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई। सेकेंड गलती आप क्या करते हैं, सेकेंड गलती आप ये करते हैं कि जब आप मैगजीन पे यानी स्पीड पे आ जाते हैं तो आपका ये जो बेसिक वाला पार्ट है उसको पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब जो बेसिक आपने कर रखा है उसको आप इग्नोर कर देते हैं कि भैया वो तो हमारा खत्म हो गया, अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये चीज भी आप सभी लोगों के लिए बहुत गलत साबित होती है, क्योंकि ये जो बेसिक पार्ट है ये आप सभी लोगों को हमेशा हेल्प करता है। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो भाई किस तरीके से डिक्टेशन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे बेसिक में आप सभी लोगों को हुक्स की प्रैक्टिस बताई जाती है, शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस बताई जाती है, एटलीस्ट वो तो आपको डेली करने पड़ेंगे ना भाई, बिना उसके आप कैसे डिक्टेशन में अपनी स्पीड इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद तीसरी गलती आप जो करते हैं, तीसरी गलती आप जो आउटलाइंस बनाते हैं, आउटलाइंस का साइज बहुत बड़ा रखते हैं। ठीक है, आउटलाइन साइज जो होती है वो आपकी टू बिग होती है, बहुत बड़ी होती है। और साथ ही साथ आउटलाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग भी बहुत ज्यादा आप रखते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आप जब डिक्टेशन लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी चीजें जो है, स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, आउटलाइन काफी बड़ी रहती है, जिसमें आपका समय जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस तरीके की गलतियां आप जो है दोनों पोर्शन के अंदर करते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों का जो है डिक्टेशन में, स्पीड में आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और आप सभी लोगों को एग्जाम में भी बहुत दिक्कत आती है। तो अब बात करते हैं कि भाई इनको कैसे इंप्रूव करना है। तो पहली चीज आप सभी लोग समझ लीजिए कि रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आपको बोली जाती है उतनी प्रैक्टिस करिए, उससे ना तो कम करिए और ना तो ज्यादा करिए कि आपका समय बर्बाद हो। दूसरा, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दीजिए, अपने आप से आप सच्चा बनिए कि भाई ईमानदारी से हम काम करेंगे, हमें नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई हम खुद से करेंगे। और तीसरी चीज, अकॉर्डिंग टू रूल्स चलिए, जो आपको रूल्स बताए जाते हैं उसको फॉलो करते हुए वर्ड्स को, एक्सरसाइजेस को बनाइए। यहां पे भाई देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी आपका सीन डिक्टेशन लिखना है। अगर आप जो है कम से कम आप सभी लोग जो है कम से कम 60 to 70 अगर सीन डिक्टेशन नहीं लिखेंगे, 60 से 70 सीन डिक्टेशन, हाँ जी बहुत ज्यादा है, बट अगर आप इतनी डिक्टेशन नहीं लिखेंगे तो आपको डिक्टेशन का मेथड, पैटर्न, आउटलाइन, ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, और जब तक नहीं समझ में आएंगी तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है 60 to 70 ट्रांसक्रिप्शन सीन लिखनी है, और बेसिक में आपका जो हुक्स है उनकी जरूर से प्रैक्टिस करनी है, और शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस की जरूर से प्रैक्टिस करनी है, और बीच बीच में रूल्स को रिवाइज करते रहना है कि भाई आपने कौन सा रूल कैसे किस तरीके से पढ़ा था। ये चीज आप सभी लोगों को हमेशा करते रहनी है। और आखिरी पार्ट जो आपकी आउटलाइंस हैं उस पे आपको काफी ध्यान देना है। जब आप बुक पे रहते हैं तो आप बड़ा बनाइए, छोटा बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप डिक्टेशन पे जाते हैं तो आपके आउटलाइन का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 100 WPM 80 WPM पे जब डिक्टेशन बोली जाती है तो आप जितना छोटा लिखेंगे, जितना कम स्पेसिंग में लिखेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा वर्ड को आप अपने ब्रेन में कैप्चर कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी आउटलाइंस पे खासा ध्यान रखिए कि हम प्रयास करें कि छोटे से छोटा बनाएं, स्पेसिंग कम रखें, जिससे कि हम आसानी से चीजों को लिख पाएं
और उनको रीड भी कर पाए। ऐसा नहीं है कि भाई बस लिख दिया तो काम खत्म है, आपको रीड भी करना है। तो उस तरीके से आप आउटलाइन बनाइए कि आप आसानी से उसको लिखिए भी और आप आसानी से उसको रीड भी कर पाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं स्टेनोग्राफी के अंदर। ये गलतियां आप सभी लोगों को सुधारनी पड़ेंगी ताकि आप लोग जो है स्टेनोग्राफी में अच्छा से अच्छा कर पाए। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना रखेंगे, अगली वीडियो में अगली बातों के साथ मिलेंगे। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ YT क्लास 4 बजे जो हमारी चलती है रेगुलर बेसिस पे, उस पे जुड़ना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।